वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है हमारी सिविक्स की क्लास जिसमें मैं आज आपको संविधान के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। संविधान आज स्टार्ट हो रहा है। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको लोकतंत्र के स्तंभ के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको विधायिका के बारे में बताया, न्यायपालिका के बारे में बताया, कार्यपालिका के बारे में बताया, मीडिया के बारे में बताया। तो उससे पहले वो वीडियो देख लीजिए, 2-3 वीडियो हैं उनको देख लीजिए। साथ में आप एनवायरनमेंट को भी अपना पूरा सपोर्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और सिविक्स की भी कैसी लग रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था। जो भारत है हमारा, वो लोकतंत्र का पालन करता है। आप सबको पता है कि जो हमारा भारत है वो क्या है, वो है लोकतांत्रिक। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत कैसा है, तो भारत है लोकतांत्रिक। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन होता है, लोगों के लिए ही होता है और लोगों के द्वारा होता है। इसमें जो लोग हैं वो सरकार को चुनते हैं, सरकार जो है वो लोगों के लिए ही काम करती है और लोगों के द्वारा ही होता है। तो लोकतंत्र का आज आपको मीनिंग पता लग गया। क्वेश्चन आ सकता है कि लोगों का शासन होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के लिए डैश होता है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो लोकतंत्र की आपको जो है प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक आंकड़ा है कि हमारे भारत में कितनी जनसंख्या है। अब तो बढ़ती जा रही है। 140 करोड़ जो है भारत में जनसंख्या है। ठीक है, अब लोग हैं, सरकार है, लोकतंत्र है, इन सबको चलाने के लिए ना कुछ तो चाहिए ना। तो इन सबको चलाने के लिए हमारा क्या बना है? संविधान बना है। संविधान में कुछ नियम बने हैं। इन नियमों को ही जो है हम इन नियमों का हम पालन करते हैं। मान लीजिए कि अगर ये नियम ना हो हमारे इंडिया में या किसी भी देश में ना हो, तो कैसे जो है कंट्री चल सकती है? कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी काम कर लेगा। मान लीजिए कोई कत्ल करके आ जाता है और उसको फांसी ना दी गई या उसको डरावा ना दिया गया, तो रोज़ दंगे फसाद होंगे, रोज़ कत्ल होंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसे नियम बने हैं। हम भी जो है भारत के नागरिक हैं, हम समाज में रहते हैं, हम कुछ नियमों से बंधे हुए हैं। हमें जैसे कि कैसे कैसे काम करने चाहिए समाज के लिए। अगर ये सब नियम ना बंधे हों, हम सामाजिक हैं। ठीक है, अगर ये सब नियम ना बने हों तो इन नियमों के बिना हम अपनी जो है लाइफ को हम नहीं सोच सकते कि कैसे हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत बुरी हो सकती है। तो कुछ नियम बने होते हैं और जो ये सारे के सारे नियम हैं ना, वो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। इसलिए हम जो है संविधान को पढ़ते हैं। तो देश को चलाने के लिए कुछ साझे नियम भी बनाने पड़ते हैं। इन्हें इसे ही क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान में इन नियमों का आपको जो है लेखा जोखा देखने को मिलता है। और जो हमारा जो देश का संविधान है वो लिखित संविधान है और देश का वो सबसे बड़ा संविधान है। इसके बारे में मैं आपको जो है वीडियो के एंड तक बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए, संविधान के बारे में कुछ और जान लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर नामक शब्द से हुई है। क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है? तो कॉन्स्टिट्यूटर से हुई है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रबंधन करना या व्यवस्था स्थापित करना। नियम है, आपको कुछ नियम दिए गए हैं, उनका प्रबंधन भी तो करोगे ना। इतना बड़ा संविधान है, उसकी व्यवस्था भी तो करोगे ना। तो इन सब के लिए क्या है? कुछ नियम है, उनको प्रबंधन करना, उनकी व्यवस्था करना, ये सब कुछ जो है संविधान में लिखा गया है, संविधान में समाहित है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताना चाहूँगी। लैटिन भाषा ही क्यों लिखा होता है हर जगह? कभी आपने ध्यान दिया है कि लैटिन भाषा के इससे बना हुआ है? जैसे आपका मान लीजिए कि सीडीपी में है, पर्सनैलिटी है, तो वो परसोना से मतलब निकला है। तो ये ऐसा क्यों है कि लैटिन भाषा ही क्यों, इसको हर जगह लैटिन भाषा ही क्यों होती है? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लैटिन भाषा जो है, मान लीजिए इसमें कुछ भी लिख दिया ना वर्ड, तो वो जो है सालों साल मतलब युगों युगों तक चलेगा। अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा में आप रोज़ देखते हैं कि वो कैप आती है। कोई अगर क्लासेस लगाता है हिंदू ट्यूटोरियल की, तो वहाँ पर डेली आपको क्या है, इंग्लिश के वो कैप बताई जाती है, सिनोनिम्स बताए जाते हैं, एंटोनिम्स बताए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो भाषा है उसमें डेली वो कैप जो है इंक्लूड होती रहती है, नए नए आपको शब्द मिलते रहते हैं। लेकिन लैटिन भाषा ऐसी है कि जिसमें एक बार कुछ आ गया तो वो आपका है युगों युगों तक चलेगा और सब बच्चे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का विचार
अब देखेंगे कि संविधान का विचार आया किस देश के माइंड में आया, तो विश्व में सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन ने दिया था। संविधान का विचार जो है ब्रिटेन ने दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम किसने है जो विचार दिया था संविधान का, तो ब्रिटेन ने दिया था। राजनीति का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। राज करने की नीति, राजनीति का शाब्दिक अर्थ क्या है, राज करने की नीति। अब देखिए संविधान का जो विचार था वो ब्रिटेन ने दिया था, लेकिन इसमें एक कमी थी। वो कमी क्या थी कि जो ब्रिटेन है इसका क्या था, अलिखित संविधान है, ठीक है। लेकिन जो कानून है ना वो लिखे गए हैं। संविधान अलिखित है, लेकिन उसमें जो कानून है जो उनको लोग लागू करते हैं, विधायिका के अंतर्गत करते हैं, संसद करती है, तो ये सारे कार्य क्या हैं, ये अलिखित संविधान है और कानून जो है इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन की ये सबसे बड़ी कमी रही है। विचार इन्होंने सबसे पहले दिया लेकिन अलिखित संविधान दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में पहला लिखित संविधान किस देश ने तैयार किया था, क्वेश्चन आ सकता है किसने तैयार किया था, तो यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले जो है लिखित संविधान दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो यूएसए का ही है। केवल और केवल इसमें 7 अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला लिखित संविधान यूएसए का, सबसे छोटा संविधान यूएसए, और अनुच्छेद आपसे पूछ लिए जाए तो 7 ही हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस देश का सबसे बड़ा संविधान है, तो हमारे भारत का है। भारत में 395 जो है अनुच्छेद हैं, वर्तमान में 448 हैं, 448 अनुच्छेद हैं। यहाँ वर्तमान की बात हो रही है, और जब संविधान बना था तब उस समय 395 अनुच्छेद थे। संविधान का निर्माण कौन करता है, क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान का निर्माण कौन कर सकता है, तो गाइस संविधान का जो निर्माण है संविधान सभा करती है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको कह रही हूँ कि जो मैंने एक एक लाइन लिखी है ना, एक एक क्वेश्चन है ये आपका, तो यही से तो क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया। कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। मैं बार बार बात बोलती हूँ आपको। तो जो संविधान का निर्माण है वो संविधान सभा करती है। क्वेश्चन आ सकता है संविधान का निर्माण कौन करता है, तो संविधान सभा करती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि कानून का निर्माण कौन करता है, कानून का निर्माण कौन करता है, तो संसद करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तभी कह रही हूँ कि लोकतंत्र के जो स्तंभ है ना उनको आप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें जो विधायिका 4 स्तंभ है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ठीक है। तो जो कानून का निर्माण है विधायिका के अंतर्गत आता है। जो कानून का निर्माण है वो संसद करता है। संसद में कौन कौन से हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे, आईपीसी होंगे, सीआरपीसी होंगे, ठीक है। तो ये अधिकारी जो हैं कानून का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करना चाहती, इसके बाद एक और पार्ट आएगा। आगे हम जिन्ना रिपोर्ट तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे मैं आपको जो है सारी सिविक्स करवा दूंगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस डलें उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको 1-1 घंटे की भी क्लास दे सकूँ। देखो नया चैनल है, इस पर आप 1 घंटे का मैं आपको नहीं दे सकती है, कुछ रूल्स होते हैं, तभी छोटे छोटे पार्ट्स बना के मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना चैनल को सपोर्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, शेयर कीजिए। शेयर करने से ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। साथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि टेट एग्ज़ाम स्टडी पर मैं आपको जो है MCQs करवा रही हूँ। उस MCQs में मैं आपके, कल मैंने ज्योग्राफी का अब डल जाएगा, कल बनाई थी वीडियो तो उसमें वो डल जाएगा। साथ में मैं आपको वहाँ पर हिस्ट्री करवा रही हूँ। हिस्ट्री का जो है मौर्य साम्राज्य में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा दिया है। आज वहाँ पर बिंदुसार यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है बिंदुसार, और उसका जो बेटा है अशोक यानी कि अशोक का दादा चंद्रगुप्त मौर्य है। तो बिंदुसार और अशोक जो है मैं आज उधर कंप्लीट करवा दूंगी। तो वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ, यहाँ मैं आपको सिविक्स और एनवायरनमेंट स्टडी करवा रही हूँ। तो प्लीज़ दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे। जल्दी ये पार्ट मैं फटाफट अपलोड कर दूंगी। जिन्ना रिपोर्ट तक आज तक मैं जो आपको करवा दूंगी, कल फिर और आगे करवा दूंगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।